नमस्कार इंडिया। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनकी काफ़ी सारे सवाल हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और केवीएस अंडरटेकिंग वाले बच्चों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, या कुछ बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका अंडरटेकिंग की वजह से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे केवीएस में एक्सटेंशन कैसे लें। जैसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, या आप किसी ऑलरेडी जॉब में हैं, या अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं है, या इवन आपका अंडरटेकिंग वाले कैंडिडेट हो और आपके स्कूल प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अभी मैं ज्वाइनिंग नहीं ले सकता जब तक आरओ से कोई रिवर्ट नहीं आ जाता मेरे पास, तो आप इस कंडीशन में सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप आरओ जा करके अपने लिए 15 या 20 डेज का एक्सटेंशन लीजिए, क्योंकि एक्सटेंशन लेने से आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम बढ़ जाएगा और उस टाइम पीरियड में आपको उस डॉक्यूमेंट को बनाने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना 2 महीने तक एक्सटेंशन मिल जाती है। ठीक है, अभी 15-20 दिन का लो, फिर उसके आगे अगर आपको लगे तो थोड़ा और एक्सटेंशन बढ़ा सकते हो आप, लेकिन आप अब लास्ट मोमेंट तक कोशिश करो। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट भी उस बीच में बनाया जा सकता है। अगर आपने कहीं किसी डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी हो, वहाँ से रिज़ाइन नहीं किया है, तो उसके लिए भी आप एक्सटेंशन लेकर के उसको अच्छे से रिज़ाइन करो, फिर उसके बाद ज्वाइन करना। ठीक है, या इवन आपके साथ मेडिकल कंडीशन है कोई, तब भी आप उस कंडीशन में एक्सटेंशन लो। बिना एक्सटेंशन के आपका 21 अगर निकल जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखो। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने केवीएस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं अंडरटेकिंग वाला कैंडिडेट हूँ, तो क्या मुझे आगे चल के प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इवन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया इनको भी ज्वाइन कराना चाहिए था केवीएस को, क्योंकि कुछ ही बच्चे बचे हैं, मतलब लिमिटेड बच्चे हैं जिनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, और वो सारे बच्चे मेरे पास हैं। हमारे केवीएस अंडरटेकिंग ग्रुप वाले के अंदर वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है अंडरटेकिंग जिन्होंने दी थी, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अभी तक अगर आप स्मूथ जॉब कर रहे हैं तो आप स्मूथली जॉब करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा जिनका अंडरटेकिंग की वजह से अभी नहीं लिया गया है ज्वाइनिंग, तो वो प्लीज़ जा करके एक्सटेंशन लीजिए, क्योंकि आप लोगों का फॉल्ट नहीं है इस अंडरटेकिंग वाले केस में ना, ये केवीएस की गलती है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि आपको 26/12/2022 से पहले ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के आना है। वहाँ सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, और केवीएस इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार हो रहा है। ये मिसकम्युनिकेशन केवीएस की तरफ से, उन्होंने कहा कि ईटीसी जो लिखा हुआ है वही सब कुछ मान लो। नहीं, ऐसे ईटीसी को नहीं स्पेसिफाई किया जाता है। रिक्रूटमेंट रूल कभी भी ईटीसी में नहीं चलते या शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलाए जाते, उसको फुल फ्लैश तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तब जा करके वो क्लैरिफाई होती है चीज़ें। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ के पीछे केवीएस ज्वाइन नहीं करा रहा, तो आपको सिंपली सबसे पहले एक्सटेंशन लो जा करके 15 से 20 दिन का। एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को अप्रोच करो, वो आपको एक्सटेंशन दिलाने में हेल्प करेंगे, या आप डायरेक्ट आरओ जाओ। आरओ अगर कोई नहीं मिलता है तो आरओ को मेल करो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल मेल आईडी पे, और उनसे रिक्वेस्ट करो 15 से 20 दिन के, उसमें बताओ कि मैं इस डॉक्यूमेंट को अभी नहीं रेडी कर पाई हूँ, और इतने दिनों बाद मैं रेडी कर लूँगा या कर लूँगी, और मुझे इतने दिन की एक्सटेंशन दी जाए मेरी ज्वाइनिंग के लिए। वो 100% आपको एक्सटेंशन देंगे। बहुत सारे बच्चों ने एक्सटेंशन लिया, और मैं यकीन मानो बच्चों ने 2-2 महीने की भी एक्सटेंशन ली है। ठीक है, तो फॉर श्योर आपको एक्सटेंशन मिलेगी। सबसे पहले एक्सटेंशन लो, और फिर उसके तुरंत जैसे एक्सटेंशन मिले कैट में केस फाइल करो। कैट में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और कैट में 100% आप विन करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी गलती नहीं, कोई आपका %1 भी फॉल्ट नहीं है, ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है। रही बात ईडब्ल्यूएस में, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, ओबीसी में भी एलिजिबल हो, सब कुछ एलिजिबिलिटी है, लेकिन ये जो सर्टेन डेट्स का जो गोलमाल चल रहा है ना, ये केवीएस की तरफ से चल रहा है। अदरवाइज आपको कैट कभी भी नहीं कहेगी कि आपको ये वाली डेट का लाना है, उस वाली डेट का, क्योंकि जब ऑलरेडी आप एफिडेविट भी दे रहे हैं उस कंसर्न डेट का जो केवीएस मांग रही, वो मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, या तहसीलदार या एसडीएम भी आपको लिख करके दे रहा है कि हाँ उस चीज़ को भी नहीं मान रहे, तो वो चीज़ का रिगार्ड कैट जरूर करेगी, और आपको 100% आपकी ज्वाइनिंग दिलाने में हेल्प करेगी। प्लीज़ अपनी ज्वाइनिंग से वंचित मत रह जाना, जितने भी एफर्ट्स करने पड़े 100% करना, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ बच्चे अभी अंडरटेकिंग की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कुछ लिमिटेड बच्चे। ऑलमोस्ट वैसे 90% ऑफ स्टूडेंट जो अंडरटेकिंग वाले तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग उनको शायद नहीं हो पाई है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप डोंट वरी, आप परेशान ना हो चीज़ों को लेकर के। आप एक सिस्टम से एक्सटेंशन लीजिए, फिर कैट में केस फाइल कीजिए, और उस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपनी ज्वाइनिंग को पाइए। इसके अलावा काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर केवीएस की जॉब 2 साल से पहले अगर हमने छोड़ दी तो क्या हमें कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, या कोई किसी तरीके का बॉन्ड हमसे, क्योंकि आपसे बॉन्ड तो कोई फिल कराया ही नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, कोई 2 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अगर किसी स्टेट में आपका
टीचिंग में आपका नंबर आ जाता है या आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, आपको सब कुछ हो जाता है और आपको 2 साल से पहले केवीएस छोड़ना पड़े, ईजिली छोड़ सकते हो। कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो रिलैक्स रहो, कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर आपकी ज्वाइनिंग मिल रही है तो 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, 2 साल तक आपको रिलैक्स होकर के रिज़ाइन करने का मौका पूरा मिलेगा, ठीक है। अब रही बात अगर आपको दिक्कत आती है तो आप 9310218363 नंबर, मेरा नाम प्रोफेसर जय है, आप ये नंबर सेव कर लेना और जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए कहीं भी, तो आप रिज़ाइन करना चाहें केवीएस में तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मुझे याद कर लेना उस टाइम पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या वेकेशन की सैलरी मिलेगी। 100% सैलरी मिलेगी वेकेशन की, ठीक है। जो ये विंटर वेकेशंस हैं इनकी सैलरी मिलेगी आपको और इसके साथ ही साथ आपको हॉलीडे भी मिलेगी, मतलब आपको वेकेशन के साथ साथ आपको घर आप वापस आने का भी मौका मिलेगा, आपको छुट्टियां मनाने का भी मौका मिलेगा पीआरटी कैंडिडेट के लिए। हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी रेमेडियल क्लासेस की वजह से, एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से उनको हॉलीडे ना मिले क्योंकि स्कूल में ही उनको क्लासेस दे दी जाए, लेकिन पीआरटी को तो पूरी तरीके से सैलरी भी मिलेगी और छुट्टी मनाने का भी मौका मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और सारी वेकेशंस मिलेंगी पीआरटी वालों को तो 100%। टीजीटी पीजीटी में कई बार ऐसा होता है कि वो रेमेडियल क्लासेस की वजह से नहीं होती, ठीक है, उनको स्कूल में रुकना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि एजुकेशन लीव मिल जाएगी। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप जितनी भी बेनिफिट्स हैं, चाहे एजुकेशन लीव लेने की बात कर रहे हो आप या कोई और अलग तरीके की लीव लेना चाहते हो आप, तो प्रोबेशन पीरियड में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मिल तो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लो, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर के एजुकेशन लीव ले सकते हो आप, ठीक है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है लेकिन आपको, ठीक है। 5 साल ज्वाइनिंग का होना चाहिए, इस तरीके से आपको उसके बाद एक बॉन्ड साइन कराएंगे वो एजुकेशन करने के बाद, जैसे आप फॉरेन में भी जाकर एजुकेशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको एक पैरामीटर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि प्रोबेशन पहले कंप्लीट कर लो, प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद नो डाउट आपको एजुकेशन लीव, कोई भी लीव, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव तो आपको कभी भी मिल सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लीव्स एटलीस्ट आपका पूरा हक है कि आप अपनी लीव्स को ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे ओबीसी अंडरटेकिंग या ईडब्ल्यूएस अंडरटेकिंग वाले हैं, तो मैं यही कहूँगा बच्चों, 1-2 दिन ही बचे हैं आपके पास, प्लीज़ जा करके एक्सटेंशन लो और किसी भी तरीके से कोशिश करो कि एक्सटेंशन के बीच में आप कोई भी सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट, हाँ उसमें मेल करोगे जब आप, या उनको बोलोगे आरओ को कि क्यों आप एक्सटेंशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पर बोलो कि ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने रिक्वायर्ड किया है वो मुझे बनवाने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे और प्लीज़ मुझे 15 से 20 दिन का एक्सटेंशन दिया जाए और उस बीच में मैं वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करूँगी। अब वो डॉक्यूमेंट बनवाना कैसे है, वो डॉक्यूमेंट आप सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट तो एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा। आप एसडीएम से या तहसीलदार से वो चीज़ लिखवा दीजिए जो एक्चुअली में केवीएस डिमांड कर रहा है ना, वो ईडब्ल्यूएस का ये जा रहा है ना, इस सर्टेन डेट का होना चाहिए, तो वही चीज़ आप लिखवा दीजिए किसी पेपर में, वो सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होगी अगर साइन और मोहर लगा करके कोई भी एसडीएम देगा, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल वाला भी आप सेम कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट भी एटलीस्ट आप प्रोड्यूस कर देंगे ना फाइनली आकर एक्सटेंशन के बाद, तो नो डाउट आपको ज्वाइनिंग ज़रूर देंगे। और जब आप इंडिविजुअली होगे, है ना, सिंगल होगे, तो आपकी ज्वाइनिंग वैसे नहीं रोकेंगे वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर केवीएस चाहेगा कि आप बच्चा इतना एफर्ट्स करके ला रहा है, तो वो वैसे भी आप एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से एलिजिबल है। जब आप करंट में ईडब्ल्यूएस में हैं, जब आप करंट में ओबीसी एनसीएल में हैं, तो आप कैसे नहीं आप एलिजिबल हैं, 100% एलिजिबल। अगर आप करंट में नहीं होते तो एक घड़ी माना जा सकता था, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों की थी वो मैंने बता दिए। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, खुशखबरी, कि अगर आप लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हो। जैसे आपने देखा कि केवीएस के फ्री बैच हम लोगों ने चलाया था जिसमें हज़ारों सिलेक्शंस हम लोगों ने केवीएस में दिए, वैसे ही सेम हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी अदर स्टेट के जैसे डीएसएसबी, चंडीगढ़ पीआरटी या और भी आप लोगों के स्टेट जैसे यूपी गवर्नमेंट के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए टीचिंग का एग्ज़ाम, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो आप उसके लिए फ्री बैच से जुड़ सकते हैं। और 9310218363 नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपनी डिटेल्स बतानी है कि आपका नाम ये है और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। हम आपको फ्री बैच की डिटेल्स भेज देंगे और वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की सारी परेशानियों का समाधान मैं वीडियोस के थ्रू करता रहता हूँ, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बात कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अपनी राय कि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट हो तो 100% आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। फिर थैंक यू सो मच, मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ। और अंडरटेकिंग वाले बच्चों, प्लीज़ मेरी आप लोगों से
हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप प्लीज़ मायूस ना हो और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रास्ता निकल आएगा। और आप थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए कि एक्सटेंशन लेकर के थोड़ा कैट केस में अगर आपको जाना पड़े तो आप 100% उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग के लिए जाइए। ठीक है, चलिए मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।